जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित से अयोध्या कांड का पाठ मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के पाठ में सब लोग गुरुजन, माताएं एवं अयोध्या के वरिष्ठ निवासी श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आते हैं। भरत जी उनसे विनती करते हैं। वही प्रसंग चल रहा है, उससे आगे सपने हूँ दोषक लेस न काहू, मोर अभाग उदित अवगाहू, बिनु समझे निज अध परिकाकु, जारी जाए जननी कही काकू। स्वप्न में भी किसी को दोष का लेश भी नहीं है। मेरा अभाग्य ही अथाह समुद्र है। मैंने अपने पापों का परिणाम समझ के बिना ही माता को कटु वचन कहकर व्यर्थ ही जलाया। ये वचन भरत जी सबके सामने कह रहे हैं। हृदय हरि हारेउ अब ओरा, एक ही भांति भले ही मल मोरा। गुरु गोसाई साहिब श्री रामू, लागत मोहि नीक परिणाम। मैं अपने हृदय में सब और खोज कर हार गया। मेरी भलाई का कोई साधन नहीं। एक ही प्रकार भले ही निश्चय ही मेरा भला है, वह यह कि गुरु महाराज सर्व समर्थ हैं और सीताराम जी मेरे स्वामी हैं। इसी से परिणाम मुझे अच्छा जान पड़ता है। साधुओं की सभा में गुरु जी और स्वामी के समीप इस पवित्र तीर्थ स्थान में मैं सत्य भाव से कहता हूँ, यह प्रेम है या प्रपंच, झूठ है या सच, इसे मुनि वशिष्ठ जी, रघुनाथ जी ही जानते हैं। ये वचन भरत जी सबके सम्मुख कह रहे हैं। प्रेम के प्रण को निभाकर महाराज का मरना और माता की कुबुद्धि, दोनों का सारा संसार साक्षी है। माताएं व्याकुल हैं, वे देखी नहीं जाती। अवधपुरी के नर नारी दुस्सह ताप से जल रहे हैं। मैं ही इन सारे अनर्थों का मूल हूँ। यह सुन और समझकर मैंने सब दुख सहा। श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ मुनियों का सा वेश धारण करके बिना जूते पहने पैदल ही वन को चले गए। यह सुनकर शंकर जी साक्षी हैं। इस सब से भी मैं जीता रह गया। फिर निषाद राज का प्रेम देखकर भी इस वज्र से भी कठोर हृदय में छेद नहीं हुआ, वह अर्थात फटा नहीं। अब सबु आँखें न देख ही आई, जियत जीव जड़ सबहु सहाई। जिन्हें ही निरखी मग सांपिनी बीछी, तजहि विषम विषु तामस तीछी। अब यहाँ आकर सब आँखों से देख लिया। यह जड़ जीव जीता रहकर सभी सहावेगा, जिनको देखकर रास्ते की सांपिनी और बीछी भी अपने भयानक विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती हैं। वही श्री रघुनंदन, लक्ष्मण और सीता, जिसको शत्रु जान पड़े, उस कैकेयी के पुत्र मुझको छोड़कर देव दुसह
दुख और किसे सहायगा। अत्यंत व्याकुल और दुख, प्रेम, विनय और नीति में सनी हुई भरत जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर सब लोग शोक में मग्न हो गए। सारी सभा में विषाद छा गया, मानो कमल के वन पर पाला पड़ गया हो। तब ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी ने अनेक प्रकार की पुरानी कथाएं कहकर भरत जी का समाधान किया। फिर सूर्य कुल रूपी कुमुद वन के प्रफुल्लित करने वाले चंद्रमा श्री रघुनंदन जी उचित वचन बोले। तात जाय जीव करहु गलानी, ईस अधीन जीव गति कानी। तिहि काल त्रिभुवन मत मोरे, पुण्य श्लोक तात तर तोरे। हे तात, तुम अपने हृदय में व्यर्थ ही ग्लानि करते हो। जीव की गति को ईश्वर के अधीन जानो। मेरे मत में भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों कालों और स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों के सप्त पुण्यात्मा पुरुष तुमसे नीचे हैं। हृदय में भी तुम पर कुटिलता का आरोप करने से यह लोक बिगड़ जाता है और परलोक भी नष्ट हो जाता है। मरने के बाद भी अच्छी गति नहीं मिलती। माता कैकेयी को तो वे ही मूर्ख दोष देते हैं जिन्होंने गुरु और साधुओं की समझ सभा का सेवन नहीं किया। हे भरत, तुम्हारा नाम स्मरण करते ही सब पाप, अज्ञान, समस्त अमंगलों के समूह मिट जाएंगे तथा इस लोक में सुंदर यश और परलोक में सुख प्राप्त होगा। हे भरत, मैं स्वभाव से ही सत्य कहता हूँ। शिव जी साक्षी हैं। यह पृथ्वी तुम्हारी ही रखी रह जाएगी। हे तात, तुम व्यर्थ कुतर्क न करो। वैर और प्रेम छिपाए नहीं छिपते। पक्षी और पशु मुनियों के पास बेधड़क चले जाते हैं, पर हिंसा करने वाले बधिकों को देखते ही भाग जाते हैं। मित्र और शत्रु को पशु पक्षी भी पहचानते हैं। फिर मनुष्य शरीर तो गुण और ज्ञान का भंडार है। हे तात, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। क्या करूँ? जी में बड़ा असमंजस अर्थात दुविधा है। राजा ने मुझे त्याग कर सत्य को रखा और प्रेम प्रण के लिए शरीर छोड़ दिया। उनके वचन को मेटते मन में सोच होता है। इससे भी बढ़कर तुम्हारा संकोच है, उस पर भी गुरुजन ने मुझे आज्ञा दी है। इसलिए अब तुम जो कुछ कहो अवश्य ही मैं करना चाहता हूँ। तुम मन को प्रसन्न कर और संकोच को त्याग कर जो कुछ कहो मैं आज वही करूँ। सत्य प्रतिज्ञ रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर सारा समाज सुखी हो गया। देवता गणों सहित देवराज इंद्र भयभीत होकर सोचने लगे कि अब बना बनाया काम बिगड़ना ही चाहता है। कुछ उपाय करते नहीं बनता। सब के सब मन ही मन श्री रामचंद्र जी की शरण गए। फिर वे विचार करके आपस में कहने लगे कि श्री रघुनाथ जी तो भक्त की भक्ति के वश में हैं। अम्बरीश और दुर्वासा की घटना याद करके तो देवता और इंद्र बिल्कुल ही निराश हो गए। पहले देवताओं ने बहुत समय तक दुख सहे, तब भक्त प्रहलाद ने ही नरसिंह भगवान को प्रकट किया। सब देवता परस्पर कानों से लग लग कर और सिर ढूंढकर कहते हैं कि इस बार देवताओं का काम भरत जी के हाथ में है। हे देवताओं, और कोई उपाय नहीं दिखाई देता। श्री रामचंद्र जी अपने श्रेष्ठ सेवकों की सेवा को मानते हैं, अर्थात उनके भक्त की कोई सेवा करता है तो उस पर बहुत प्रसन्न होते हैं। अतएव अपने गुण और शील से श्री रामचंद्र जी को वश में करने वाले भरत जी का ही सब लोग अपने अपने हृदय में प्रेम सहित स्मरण करो। आज के लिए केवल इतना।
शेष कल। जय श्री राम।